everyone, welcome back once again. Let's continue the next case scenario, which is case scenario number 32. करते हैं स्टार्ट विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, साथ साथ करते चलेंगे इसको फिनिश. एक सेकेंड प्लीज. चलिए, डमडम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसको रेफर किया जा रहा है DEPL, सूरत गुजरात में है. अ सप्लायर ऑफ हैवी मशीनरी. DEPL क्या करता है? सप्लायर है हैवी मशीनरी का, जो कि सूरत गुजरात में है. सप्लाई करी है उन्होंने एक मशीन टू गुलाटी मैन्युफैक्चरर्स. देखो, जो DEPL है वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है? वो रजिस्टर्ड है गुजरात में. गुजरात में रजिस्टर्ड है. इन्होंने गुलाटी मैन्युफैक्चर को मशीन सप्लाई करी है. कहाँ से सप्लाई करी है? ध्यान देना. फ्रॉम इट्स गोडाउन लोकेटेड इन मुंबई. कहां से सप्लाई करी है? सूरत गुजरात से सप्लाई नहीं करी है, सप्लाई करी है फ्रॉम द गोडाउन लोकेटेड इन मुंबई. तो डिलीवरी का इनिशिएशन कहां से हुआ? मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुई? मूवमेंट स्टार्ट हुई मुंबई महाराष्ट्र से. तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या आएगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी मुंबई महाराष्ट्र. लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी मुंबई महाराष्ट्र. 1 जनवरी को किया गया है एट ए प्राइस ऑफ 64 lakhs. गुलाटी मैन्युफैक्चर हैज कॉर्पोरेट ऑफिस इन दिल्ली. हमें ये नहीं बताया हमने मशीन कहाँ भेजी है, सिर्फ इतना बताया अभी जो गुलाटी मैन्युफैक्चरर्स है उनका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है. हाउएवर मशीनरी वाज इंस्टॉल्ड एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुरुग्राम. लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या था? मुंबई. व्हाई? बिकॉज महाराष्ट्र से क्या हुआ है? महाराष्ट्र से डिलीवरी का इनिशिएशन हुआ है, मूवमेंट स्टार्ट हुआ है. बट ये कहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई. इंस्टॉलेशन के केस में क्या होता है? जहां पर इंस्टॉल किया गया है. इंस्टॉल कहां पर किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में इंस्टॉल किया गया है. तो महाराष्ट्र से हरियाणा सप्लाई हुई है, विच इज इंटरस्टेट. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई होने वाला है गुरुग्राम. प्लेस ऑफ सप्लाई गुरुग्राम होने वाला है. उसके बाद कितने प्राइस पे बेची थी? 64 lakhs पे की है. उसके बाद क्या बोला है? इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग चार्जेस. इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग चार्जेस जो कि 4,80,000 है, वो चार्ज किए गए हैं. अब मुझे एक बात बताओ, सेक्शन 15 में हमने पढ़ा था कोई भी काम आप कर रहे हैं, एनीथिंग डन विच इज चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, वो भी टैक्सेबल सप्लाई में ऐड होगा. वो भी टैक्सेबल सप्लाई में ऐड होगा. उसके बाद लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, इंसिडेंटल चार्जेस हो गए, ये भी ऐड होंगे. इंसिडेंटल चार्जेस भी ऐड होंगे. तो वैल्यू सप्लाई में हमारे क्या क्या ऐड हो गया? 64 lakhs हो गया. उसके बाद एनीथिंग डन, फिर इंस्टॉलेशन वगैरह हो गई. कितने के लिए? 4,80,000 की. उसके बाद 1,60,000 इंसिडेंटल चार्जेस के नाम पर ऐड हो जाएंगे. चलो, उसके बाद एवरी मशीनरी सप्लाइड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 3,20,000. जो भी मशीनरी सप्लाई की जाती है, इसकी होल्डिंग कंपनी से उसके रिगार्डिंग ग्रांट मिलती है. अब ग्रांट के रिगार्डिंग क्या था? इन केस grant is received from other than central or state government. Grant is received from other than central or state government and वो प्राइस से लिंक्ड है. तो क्या हो जाएगा? वैल्यू सप्लाई में ऐड हो जाएगी. वैल्यू सप्लाई में ऐड हो जाएगी. अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से मिलती तो वैल्यू सप्लाई में इंपैक्ट नहीं डालता. वैल्यू सप्लाई में यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऐड हो जाने वाली है. चलो, ये भी 3,20,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो रहा है. वाई सो? बिकॉज रिसीव फ्रॉम अदर देन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइस से लिंक्ड है, क्योंकि वो बता रहा है जितनी वो मशीनरी सप्लाई करेगा उतनी उसको मिलती चली जाएगी. उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मशीनरी टू द कस्टमर प्रीमाइसेस अरेंज्ड बाय द DEPL. जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ट्रांसपोर्ट करनी है मशीनरी, उसका अरेंजमेंट किसने करा है? DEPL ने करा है थ्रू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर GTA. तो गुलाटी मैन्युफैक्चरर ने क्या करा? सेपरेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट GTA से किया है. मतलब हम DEPL है, हमें इसका कोई भी लायबिलिटी नहीं है. गुलाटी जो है, रिसीवर जो है, वो अपने आप क्या कर रहा है? GTA से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है और फ्रेट पे कर रहा है. इट मीन्स हमारे लिए ये बात काम की नहीं है. हमने तो सिर्फ अरेंज करवा दिया. अब वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसे अपने आप उसको बिल पे करेगा. चलो,
which has its liability only as per the agreement with the DEPL। तो उस गुलाटी मैन्युफैक्चर ने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है, फ्रेट अब 50,000 है, डायरेक्टली वो पे करेगा, इसमें ये इनका कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद बोल रहा है DEPL offered a cash discount of 2% on the price of the machinery। 2% ऑफ द प्राइस ऑफ द मशीनरी दिया गया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल सी बात है, डिस्काउंट कब दिया गया है? एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया गया है, तो इनवॉइस में से क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। वो इस एग्रीमेंट पे दिया गया है कि जो पेमेंट है वो विद इन 15 डेज रिसीव हो जाए। अब ऑब्वियस सी बात है, पेमेंट विद इन 15 डेज रिसीव होगी नहीं होगी वो बात की बात है, जब हम काउंट करेंगे उस टाइम पे, जब हम बिल बनाएंगे, इनवॉइस प्रिपेयर करेंगे, उस टाइम पे 2% लेस हो जाने वाला है, उस टाइम पे 2% डायरेक्टली लेस हो जाने वाला है। और ध्यान रखना 2% किसका है? 2% प्राइस ऑफ द मशीनरी का है। प्राइस ऑफ द मशीनरी क्या है? 64 लैक्स है। प्राइस ऑफ द मशीनरी क्या है? 64 लैक्स है। उसका निकालो 2%, 1,28,000 इसमें से क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। 1,28,000 डिडक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलो उसके बाद क्या कह रहा है, हाउएवर इफ इट वाज एग्रीड, उसी टाइम पे ये भी एग्री हो चुका था, इन केस गुलाटी मैन्युफैक्चर टाइम पे नहीं करता है, इन केस गुलाटी मैन्युफैक्चरर्स टाइम पे नहीं करते हैं, तो क्या होगा? जो डिस्काउंट दिया गया है, जो डिस्काउंट दिया गया है वो डायरेक्टली रिकवर हो जाएगा, वो डायरेक्टली रिकवर हो जाएगा, मतलब 1,28,000 उससे रिकवर कर लेंगे। फिर क्या बोला गया? इन केस वो पेमेंट नहीं करता है, इन केस वो पेमेंट नहीं करता, तो दूसरी बात क्या बोली गई है? चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, चार्ज करेंगे इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ध्यान देना, चार्ज करेंगे इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द, किस पे चार्ज करेंगे? टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम गुलाटी, टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम गुलाटी, टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम गुलाटी इंक्लूडिंग डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट लेस करके अमाउंट नहीं लेनी है, डिस्काउंट विद डिस्काउंट हम 1% चार्ज करेंगे। अब एक बात बताओ, इसमें डिस्काउंट की बात लेस नहीं करते हैं, डिस्काउंट लेस नहीं करना है, 64 लैक्स हमने लेना है गुलाटी से, बिल्कुल ऐड करो। उसके बाद 4,80,000 भी हमने उससे लेना है, 1,60,000 भी हमने उससे लेना है, बट जो हमें सब्सिडी मिली है वो हमने उससे रिकवर नहीं करनी है, सब्सिडी तो हमें किसी और से मिली है, वो हमने वैल्यू सप्लाई में ऐड करी है, तो हमने कितना अमाउंट गुलाटी से रिकवर करना था? दिस वन, दिस वन, दिस वन, डिस्काउंट लेस नहीं करना है, क्योंकि उसने बोला डिस्काउंट वाली अमाउंट पे भी इंटरेस्ट आएगा, तो टोटल कितने पे लेंगे? 70,40,000 पे, 64 लैक्स प्लस 4,80,000 प्लस 1,60,000, इस पे लेंगे हम उससे इंटरेस्ट लेने वाले हैं, 70,40,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पे, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पे हम चार्ज करने वाले हैं। गुलाटी मैन्युफैक्चरर ने पे किया है कंसिडरेशन ऑन 31 मार्च, 1 जनवरी को सप्लाई हो रही है, क्वेश्चन में देखो सप्लाई कब हो रही है? 1 जनवरी को सप्लाई हो रही है, 31 मार्च को पे करे, जैन फेब मार्च 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगने वाला है। 70,40,000 पे 1% निकालो, 1% हुआ 70,400, और 3 मंथ्स का निकालो, मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स, 21120, 211,200 इज द अमाउंट। ठीक है, अब सिंपल सी बात चलते हैं, क्या हो रहा है? अब ये बात आपको पॉइंट याद आना चाहिए, जब तक हमें कुछ भी मेंशन नहीं होता, इंटरेस्ट डिस्काउंट जो भी हम लेट पेमेंट के नाम पे रिकवर कर रहे होते हैं, इट हैज बीन अज्यूम दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। हम क्या मानते हैं कि वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो हम यहाँ पे उससे डिस्काउंट भी रिकवर करेंगे 1,28,000 का, और हमने 211,200 भी रिकवर करा, 1,28,000 का एंड 211,200 भी रिकवर करा, तो 339,200 क्या हो गया? टोटल अमाउंट, जो ये माना जाएगा कि जीएसटी ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, अगर कुछ आगे प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो। चलो
हाउएवर गुलाटी ने बोला कि वो जीएसटी पेमेंट नहीं करेगा। जीएसटी पेमेंट किस पे नहीं करेगा? इंटरेस्ट या डिस्काउंट पे जीएसटी की पेमेंट वो नहीं करने वाले हैं। ये बात हमें पता ही है, हम इंक्लूसिव उसको मानते हैं। चलिए उसके बाद रेट के रिगार्डिंग कुछ बात कर रहा है। रेट बता रहा है सप्लाई ऑफ मशीनरी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए रेट बता रहा है, और अदर सर्विसेज। अब सिंपल सी बात है, जब हम मशीनरी सप्लाई कर रहे हैं, अदर सर्विसेज हम मशीन दे रहे हैं, इंस्टॉलेशन भी साथ में देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट सप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली रेट कौन सा लगेगा? रेट पूरा की पूरी वैल्यू पे मशीनरी का रेट लगेगा, अलग अलग रेट हमने नहीं लगाने हैं। वाई? बिकॉज इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। तो पूरी की पूरी उस पर क्या लग जाएगा? 12% का रेट लग जाएगा। हम एक बार काउंट कर लेते हैं। वैल्यू सप्लाई 64 लाख, ऐड कीजिए 4,80,000, ऐड कीजिए 1,60,000, ऐड कीजिए 3,20,000, लेस करेंगे हम 1,28,000। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया? 72,32,000। 72,32,000 पे निकालो 12%, 12% आया 867,840। आगे देखेंगे क्या पूछता है। चलो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ मशीनरी सप्लाई बाय द DEPL। प्लेस ऑफ सप्लाई तो क्या थी? प्लेस ऑफ सप्लाई था गुरुग्राम, क्योंकि उसने इंस्टॉल कहां पे करी थी? गुरुग्राम। दूसरी बात, ये इंटरस्टेट सप्लाई थी, क्योंकि ये कहां से आ रही थी? मुंबई वाले गोडाउन से गुरुग्राम तक आ रही थी, तो इंटरस्टेट हो गया। हरियाणा इंटरस्टेट, हरियाणा इंटरस्टेट। एक बार चेक करते हैं। चलो एक बार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं। अब वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है जीएसटी लायबिलिटी बताओ, जीएसटी लायबिलिटी बताओ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब सिंपल सी बात है, जनवरी के मंथ में क्या इंटरेस्ट वगैरह, डिस्काउंट वगैरह वापस ऐड करना पड़ेगा? नहीं, जनवरी के मंथ में हमें नहीं करना, क्योंकि इंटरेस्ट या डिस्काउंट के टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है? जब वो रिकवर किए जाते हैं। इंटरेस्ट या डिस्काउंट वगैरह पे टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है? जब वो रिकवर किए जाते हैं। तो जनवरी के लिए तो हमारा सिंपल सा जो हमने फॉर्मेट था वो हमने रेडी कर लिया है। जैन मंथ में हमारे साथ ये हुआ है, जब हमने सप्लाई करी है, इतनी टोटल सप्लाई करी, 12% का रेट लगाना है, 12% का रेट लगाना है। 72,32,000 पे 12% का रेट लगाना है। 867,840 मस्ट बी द आंसर। एक बार चेक करते हैं। 867,840, यस, बी हमें आंसर में गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है? जीएसटी लायबिलिटी बताओ मार्च मंथ की। मार्च मंथ में हमने क्या रिकवर किया है? देखो, मार्च मंथ में हमने क्या रिकवर किया है? मार्च मंथ में हमने रिकवर किया है, एक तो 1,28,000, दूसरा 70,400 के हिसाब से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट प्लस 1,28,000, ये हो गया 339,200। इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो इस पे जीएसटी कितना आ रहा है? एक सेकेंड, $36,343। एक बार चेक करते हैं आंसर में। 36,343, यस, बिल्कुल एग्जैक्टली। चलिए सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करा हमने यहाँ पर। जितना भी हमने अमाउंट उससे रिकवर करा 1,28,000 एंड इसका 70 लाख, उसने क्या बोला था ये बात ध्यान रखना। 1% किस पे लगेगा? 1% लगेगा, 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ किस पे लगेगा? अमाउंट ड्यू फ्रॉम द गुलाटी। उसने डिस्काउंट पे भी बोले है लगेगा, डिस्काउंट पे भी लगेगा। तो हमने कितना कितना अमाउंट रिसीव करना था, कितना कितना अमाउंट रिसीव करना था, ये हमने गुलाटी से चार्ज करना है, ये गुलाटी से चार्ज करना है, ये गुलाटी से चार्ज करना है। 320 चार्ज नहीं करना है और डिस्काउंट लेस नहीं करना है, क्योंकि उसने बोला है डिस्काउंट पे भी लगेगा। तो इन सब का टोटल बना 70,40,000। 70,40,000 पे 1% निकालो। 1% तो पर मंथ हुआ, पार्ट ऑफ द मंथ टोटल कितने मंथ्स की पेमेंट डिले हुई है? 3 मंथ्स की। मल्टीप्लाई कर दो 3, ये आना चाहिए
211,200 और डिस्काउंट कितना था 1,28,000। ये टोटल आ गया हमारा जो हमने रिकवर किया होगा। डिस्काउंट भी रिकवर किया है, इंटरेस्ट भी रिकवर किया है। अब सिंपल सी बात, रेट हमने कितना लगाया था 12% का रेट था, मतलब जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 339,200 की, 339,200 की वैल्यू आ रही है, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 112% को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 112% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिवाइड करो 112 इंटू करो 12, तो जीएसटी की वैल्यू आ जाएगी 36,343, 36,343 बीबीए। एक बार आंसर चेक करते हैं, बीबीए, यस। चलो उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं फटाफट से, फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ फटाफट से। क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट, द सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड द सप्लाई ऑफ इंस्टॉलेशन। सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड इंस्टॉलेशन क्या है, कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई है क्योंकि नेचुरली बंडल है ये दोनों। टाइम ऑफ सप्लाई, इन केस जो कैश डिस्काउंट वगैरह हमने रिकवर करा है डिले पेमेंट की वजह से, जब भी हम डिस्काउंट इंटरेस्ट वगैरह डिले पेमेंट की वजह से रिसीव करते हैं, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, ऑन द मंथ इन विच इट इज रिसीव्ड, द डेट इन विच इट इज रिसीव्ड। तो कंपोजिट सप्लाई और 31 मार्च को हमने रिसीव करा है, कंपोजिट सप्लाई और 31 मार्च को रिसीव करा। एक बार आंसर कर लेते हैं मैच, यस, ए इज द आंसर। उसके बाद क्या कह रहा है 32.5 में, इफ द ग्रांट ऑफ 3,20,000 रिसीव्ड बाय डीईपीएल, अगर ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली होती तो क्या हमारा चेंज हो जाता, क्या चेंज होता था जनवरी के मंथ में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें ग्रांट मिली होती तो 3,20,000 हम यहाँ पे ऐड ही नहीं करते, 3,20,000 ऐड ही नहीं करते क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है अदर देन रिकवर्ड फ्रॉम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, अदर देन रिकवर्ड फ्रॉम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, हम ऐड ही नहीं करते। तो अब कितना आता टाइम, अब कितना आता हमारा वैल्यू सप्लाई 64 लाख। सिंपल सी बात है 72,32,000 में ऐड कर दो 3,20,000, ये होना चाहिए 75,52,000। एक बार चेक करते हैं आंसर में है, ये जीएसटी लायबिलिटी पूछा है ना, तो 75,52,000 तो हमारी क्या आ गई वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई। इस पे लगा दीजिए 12%, 906। एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हुई है। सॉरी 1,28,000 मैंने लेस नहीं करा, एक बार दोबारा से कीजिए। सिर्फ 3,20,000 ऐड नहीं करना है, 64 लाख ऐड 4,80,000 ऐड 1,60,000, 328 नहीं करना है बट 1,28,000 लेस करना है क्योंकि बाकी सारे इफेक्ट सेम है। तो वैल्यू सप्लाई कितनी आ रही है 69,12,000, 69,12,000 आ रही है, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 12%, 829,440, 829,440, यस, डी इज द आंसर फॉर द सेम 829,440। यहाँ पे फिनिश हो गई हमारी केस स्टडी नंबर 32। आई होप आपको समझ में आ रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड यस हमें पास होना है, एग्जामिशन भी लेकर आनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।